नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बीजेपी जाति की बात करती है, ईश्वर खंडे ने कहा। दशहरा की तैयारियां शुरू, आज से 9 दिन तक चलेगा विशेष पूजा। राष्ट्रपति मुर्मू ने मैसूर में दशहरा उत्सव का किया उद्घाटन। गांजा उत्पादकों पर हमला, घायल पुलिसकर्मी की सेहत में सुधार। आलोचना मेरे टॉनिक, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कदम के रूप में उनका उपयोग करूंगा, सीएम बोम्मई। अशोक गहलोत को मिलेगी बगावती तेवरों की सजा, सीडब्ल्यूसी मेंबर बोले अध्यक्ष पद की रेस से हटाओ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हिमाचल दौरे पर। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडे ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा पेसीएम अभियान किसी विशेष जाति, पंथ या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वच्छ कर्नाटक अभियान है। खंडे ने शहर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत से लेकर मंत्री स्तर तक राज्य के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसने गरीब लोगों, किसानों, मध्य वर्ग और आम आदमी को चोट पहुँचाई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को लिंगायत विरोधी कहना निंदनीय है। खंडे ने कहा है कि यह अभियान बेहतर कर्नाटक के लिए है, न कि किसी जाति या समुदाय के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ठेकेदार संघ ने आरोप लगाया है कि एक अनिवार्य 40% कमीशन है, जो ठेकेदारों को अपने काम के बिलों को पास करने के लिए भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली, शिक्षित और योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे वह पीएसआई भर्ती हो, केपीटीसीएल हो या शिक्षक भर्ती हो या सरकारी पदों के तबादले हो, सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस पक्षದ पेसीएम ಅಭಿಯಾನ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಮತ, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀಲಿ, ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮಾಡುವುದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನೇಕ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜನ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ರೈತರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಾಳೆಹೊಸೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನು ಅನುದಾನ ಇದೆ ಆ ಅನುದಾನದಲ್ಲೂ 30% ಲಂಚ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ लिंगायत वीरशैव समुदाय के अवमान ಆಗಲಿಲ್ಲವೇ? आज से नवरात्रि के व्रत शुरू हो गए हैं। माँ दुर्गा के भक्तों के लिए नवरात्रि के यह पवित्र 9 दिन विशेष महत्व रखते हैं। इस साल नवरात्रि व्रत 26 सितंबर 2022 सोमवार से शुरू होकर 5 अक्टूबर 2022 बुधवार को समाप्त होगा। इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने के साथ उन्हें अलग अलग चीजों का भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान पूजी जाने वाली 9 देवियों को अपना एक खास रंग पसंद होता है, जिसे पहनकर पूजा करने से देवी माँ प्रसन्न होती है।
हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा और आराधना के लिए सफेद रंग के वस्त्र और पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। बीदर शहर के भवानी मंदिरों में नवरात्रि की रौनक देखने में आई और इन 9 दिनों के लिए तैयारियां शुरू हुई हैं। इसी प्रकार बाजारों में भी रौनक फैली हुई है। लोग पूजा आदि की सामग्री खरीदते नजर आए। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। माता का शुभ दिन रहते हैं। प्रतिपदा से आज महानवरात्रि बोल तो माता का 10 दिन रहते हैं। जगदम्बा का इस साल 2 साल से कार्यक्रम पूजा पाठ हो गए मगर उसका व्यवस्थित से नहीं हो गया। ये साल महानवरात्रि का बोल तो 10 दिन माता का अवतार रहते हैं और महिषासुरवर्धन को पहला दिन प्रथम दिन पूजा है। इसलिए माता का अवतार के लिए वो शक्ति का पीठ के लिए ब्रह्मा देव और विष्णु और माता भोलेनाथ तीनों आ गए। के बाद वो सौंदर्य को देखो क्या हो गए, महिषासुरवर्धन को वो माता के ऊपर नजर लग गए। इसलिए माता बोले शक्ति अनुष्ठान करना। अश्विन मास प्रतिपदा से 10 दिन दसरा के लिए पूजा पाठ, कोई संकट में रहते हैं संकट चले जाते हैं। ये माता का और हमारा भाग्य का इस देवी काल में अद्भुत भक्ति से नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। हर साल भी पूजा पाठ यथाविधि से धन्यवाद से हम बोलता हूँ माता का आशीर्वाद। जय कर्नाटक। बीदर शहर के अंबेडकर चौक के समीप आईबी के सम्मुख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। इस संबंध में धरना कर रहे कार्यकर्ताओं ने केपी न्यूज से बात की और अपनी मांगे सुनाई। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। जिंदाबाद 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 ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ। अब समाचार राज्य के। 10 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध दशहरा समारोह सोमवार को मैसूर महल में धार्मिक और पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू हुआ, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्सव का उद्घाटन किया। नाड हब्बा राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला यह उत्सव इस वर्ष कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने वाला एक भव्य आयोजन होगा, जो कि पिछले 2 वर्षों से मौन उत्सव के बाद शाही धूमधाम और वैभव की याद दिला रहा है। राष्ट्रपति ने यहाँ चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर चामुंडेश्वरी मंदिर के परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मैसूर राजघरानों की पीठासीन देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति पर पुष्प वर्षा कर वृश्चिका लग्न के दौरान उत्सव का उद्घाटन किया। मुर्मू मैसूर दशहरा में हिस्सा लेने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। उद्घाटन में उनके साथ कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और शोभा करंदलाजे और राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी मौजूद रहे। निदेशक ने कहा है कि कलबुर्गी श्रीमंत इल्ला के सर्कल पुलिस निरीक्षक, जो बीदर जिले के मंथल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में उमरगा तालुका के तुरुरीवाड़ी गांव में गांजा उत्पादकों पर हमला करने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। यूनाइटेड अस्पताल कलबुर्गी के डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी ने कहा, हालांकि उनका उक्त अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण इलाज चल रहा है, लेकिन उनका परिवार उन्हें आगे के इलाज के लिए बेंगलुरु ले जाना चाहता है और उन्हें सोमवार को राज्य की राजधानी में ले जाया जा रहा है। इसी बीच कलबुर्गी के अतिरिक्त एसपी प्रसन्न देसाई ने कहा है कि महागांव पुलिस स्टेशन पीएसआई ने शनिवार शाम को 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिन्होंने कथित तौर पर शुक्रवार रात बसव कल्याण तालुका के मंथल पुलिस स्टेशन की सीमा में इल्ला पर हमला किया था। मंथल पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इस मामले में हुमनाबाद के एसपी शिवांशु राजपूत को जांच अधिकारी बनाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मंथला पुलिस ने इस संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ऐसे समय में जब कांग्रेस ने पेसीएम अभियान शुरू किया है, यह आरोप लगाते हुए कि सत्तारूढ़ भाजपा एक 40% कमीशन सरकार है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जवाब दिया है कि आलोचना उनके लिए एक टॉनिक की तरह है, जिसका वह प्रभावी रूप से उपयोग करेंगे। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मोदी युग उत्सव के समापन पर बोलते हुए विधायक एस.ए. रामदास द्वारा आयोजित 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के हिस्से के रूप में उनके निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों तक पहुंचे। बोम्मई ने कहा कि आलोचनाओं से उन्हें बढ़ावा मिलता है, आत्मविश्वास का स्तर है।
पिछले 2 से 3 दशकों में मुझे आलोचना मिल रही है, मेरे लिए नई नहीं है। मेरा मानना है कि राजनेता अगले चुनाव के बारे में सोचते हैं, जबकि एक राजनेता भावी पीढ़ी के बारे में सोचता है। मेरे खिलाफ कोई भी आलोचना मुझे कम नहीं करेगी, बल्कि मेरे आत्मविश्वास को और अधिक करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मैं इस तरह की आलोचनाओं को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें।
याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडरे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर उनके उत्तराधिकारी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मांग की है कि पार्टी चीफ की रेस से गहलोत का नाम वापस लिया जाए। सीडब्ल्यूसी का कहना है कि राजस्थान सीएम की जगह किसी और को इसके लिए उम्मीदवार बनाया जाए। राजस्थान के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और गहलोत खेमे के विधायकों के आचरण से सीडब्ल्यूसी सदस्य नाराज हैं। उन्होंने पार्टी प्रमुख के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इनका कहना है कि उन पर विश्वास करना और उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी देना अच्छा नहीं होगा। पार्टी की टॉप लीडरशिप को उनकी उम्मीदवारी पर फिर से विचार करना चाहिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का दौरा करेंगे और देश की सेवा में प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने रविवार को एक ट्वीट में कहा, कल 26 सितंबर को मैं हिमाचल प्रदेश के बडोली कांगड़ा का दौरा करूंगा। देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे वीर जवानों के परिवारों के सम्मान समारोह में शामिल होऊंगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मवेशियों को प्रभावित करने वाला ढीलेदार त्वचा रोग देश भर के 15 राज्यों में फैल गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि यह बीमारी 23 सितंबर तक 20 लाख से अधिक जानवरों को प्रभावित कर चुकी है। संक्रमण का पहला मामला अप्रैल में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में सामने आया था। जुलाई से अब तक 75,000 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य राजस्थान है, जहाँ 14 लाख मवेशियों की मौत हो चुकी है। इस बीच कर्नाटक में भी किसानों को इस बीमारी का डर सता रहा है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर कई वीडियोस जारी हो रहे हैं, जिसमें यहाँ तक कि सड़क पर दूध को बहाया जा रहा है। इसी प्रकार एक वीडियो में इस बीमारी के संबंध में जानकारी दी गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।
मंचारियल में जिला डेमोक्रेटिक जर्नलिस्ट फेडरेशन द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर बताया गया है कि सरकार मात्र एक्रेडिटेशन कार्ड्स होल्डर को ही सरकार आवासीय अन्य लाभ दे रही है। फेडरेशन के मानासाने कृष्णा रेड्डी ने कहा कि बस पास आदि सभी पत्रकारों को दिए जाए, इसके साथ साथ अन्य सुविधाएं भी देने का आग्रह किया है। इस अवसर पर राज्य अध्यक्ष यनुगा मल्ला रेड्डी ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी यह लड़ाई फेडरेशन लड़ता रहेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। तेलंगाना से मोहम्मद नाजीम की रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी समेत पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केरल में पलक्कड़ जिले के शोरनूर से सोमवार को पदयात्रा फिर शुरू की। यात्रा का सोमवार को 19वां दिन है। सुबह के सत्र में 12.3 किलोमीटर की दूरी तय की गई। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि यात्रा के तहत उत्साह एवं उम्मीद के साथ पलक्कड़ में प्रवेश किया गया। पार्टी ने कहा और हम आपके साथ यह यात्रा शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी सतीशन यात्रा के सुबह के सत्र में गांधी के साथ चले। गांधी से मिलने के लिए यात्रा के मार्ग में सड़क के दोनों ओर सैकड़ों लोग खड़े रहे। रूस के एक स्कूल में गोलाबारी कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 7 बच्चे शामिल हैं। इज़ेवस्क शहर में गोलाबारी के बाद दहशत का माहौल है। वहीं गवर्नर और स्थानीय पुलिस का कहना है कि गोली चलाने वाले ने खुद को भी गोली मार ली। स्कूल को तत्काल खाली करा दिया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। राम सेतु को बचाने की मिशन पर अक्षय, अंडर वाटर जय सिया राम के नारे। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा बने भारत के दूसरे सबसे सफल T20I कप्तान। विराट कोहली से भी आगे निकले। अंत में समाचार बाजार के। एक और सरकारी कंपनी का आ रहा IPO। गवर्नमेंट बेचेगी 3 करोड़ से ज्यादा शेयर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बीजेपी जाति की बात करती है, ईश्वर खंडरे ने कहा। दशहरा की तैयारियां शुरू। आज से 9 दिन तक चलेगा विशेष पूजा। राष्ट्रपति मुर्मू ने मैसूर में दशहरा उत्सव का किया उद्घाटन। गांजा उत्पादकों पर हमला, घायल पुलिसकर्मी की सेहत में सुधार। आलोचना मेरे टॉनिक, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कदम के रूप में उनका उपयोग करूंगा, पीएम बोम्मई। अशोक गहलोत को मिलेगी बगावती तेवरों की सजा, CWC मेंबर बोले अध्यक्ष पद की रेस से हटाओ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हिमाचल दौरे पर। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP News 24/7 से। धन्यवाद।